बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये नर्सरी क्लास के बच्चों की इंग्लिश की बुक है। बाज़ दफ़ा बच्चों को पढ़ाते हुए कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनका मतलब पढ़ाने वाले को भी पता नहीं होता। तो इन तमाम मसाइल का हल जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अब देख लें, जैसे इस पेज पे एच के साथ दो पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे एच फॉर हाउस और एच फॉर हॉर्स। अब देख लें नेक्स्ट पेज पे ओ के साथ दो पिक्चर्स दी गई हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि पहली पिक्चर जो दी गई है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो चलें गूगल लेंस की मदद से इसको इंटरनेट पे सर्च करते हैं। सबसे पहले मैंने गूगल को ओपन कर लिया है। अब ये देख लें, ये एक कैमरे का आइकन दिया गया है। अब जैसे ही मैंने इस कैमरे वाले आइकन को प्रेस किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई है। ये देख लें, ये गूगल लेंस लिखा आ रहा है और इसी के साथ नीचे फिर कैमरे का आइकन है और इसी के नीचे लिखा आ रहा है कि सर्च विद यूर कैमरा। अब जैसे ही मैंने कैमरे वाले आइकन को प्रेस किया तो मेरे मोबाइल का बैक कैमरा ओपन हो गया है। अब मैंने अपनी मतलूबा पिक्चर को फोकस कर लिया है। अब जैसे ही मैंने सर्च वाले बटन को प्रेस किया तो गूगल ने मुझे इस पिक्चर के मतलब काफ़ी सारे रिजल्ट सर्च करके दे दिए हैं। ये देख लें, इसका नाम ऑक्टोपस है और ये पानी में रहने वाला एक जानवर है। नीचे इसकी पिक्चर्स और इसके बारे में और भी काफ़ी डिटेल दी गई है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। अब गूगल ट्रांसलेट में ऑक्टोपस को सर्च करके देखते हैं कि उर्दू में ऑक्टोपस का क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैंने अपने गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लिया है। अब जैसे ही मैंने ऑक्टोपस को गूगल ट्रांसलेट में टाइप किया तो नीचे सर्च रिजल्ट्स शो हो गए हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि इंग्लिश में ऑक्टोपस को कैसे पढ़ते हैं तो गूगल ट्रांसलेट आपको बोल के बताएगा कि इस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं। ये देख लें, ये ऊपर एक छोटे स्पीकर वाला बटन है। अब जैसे ही मैं इस छोटे स्पीकर वाले बटन को प्रेस करूँगा तो गूगल ट्रांसलेट बोल के बताएगा कि इस वर्ड को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। Octopus. अब गूगल ट्रांसलेट ने मुझे बोल के भी बता दिया है ऑक्टोपस। उम्मीद है गूगल ट्रांसलेट का ये वाला फीचर आपको पसंद आया होगा। अब इस पेज पे वाई के साथ दो पिक्चर्स दी गई हैं। पहली पिक्चर किश्ती की दी गई है। इंग्लिश में किश्ती को बोट कहते हैं, लेकिन इस किश्ती का नाम वाई से शुरू होता है। तो चलें पहले गूगल लेंस के जरिए इसे सर्च करते हैं। एक बात याद रखें, बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गूगल लेंस के जरिए भी सर्च नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों को गूगल पे कैसे सर्च करते हैं ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहले मैंने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। फिर मैंने छोटे कैमरे वाले बटन को प्रेस करके गूगल लेंस को ओपन कर लिया है। अब मैंने पिक्चर को फोकस करके जैसे ही सर्च वाले बटन को प्रेस किया तो गूगल ने मुझे काफ़ी सारे रिजल्ट शो करके दे दिए हैं। ये देख लें, पहला नाम सेल बोट आया है, लेकिन बुक में इसका नाम वाई से दिया गया है। अब नीचे देख लें, वाई के साथ कोई भी नाम नहीं है इस किश्ती का। अब इसको एक और तरीके से गूगल में सर्च करते हैं। अब मैंने दोबारा गूगल का होम पेज ओपन कर लिया है। अब मैं इस सर्च बार में टाइप करूँगा कि बोट नेम स्टार्ट विद वाई। अब देख लें, जैसे ही मैंने सर्च बार में टाइप किया बोट नेम स्टार्ट विद वाई तो गूगल ने मुख्तलिफ रिजल्ट दे दिए हैं। ये देख लें, वाई से किश्ती का नाम गूगल ने यार्ट दिया है। ये करेक्ट आंसर है हमारे सवाल का।
अब जैसे ही मैंने इमेज वाले बटन को प्रेस किया तो ये देख लें, ये वही बुक वाली किश्ती की पिक्चर है और इसका नाम भी वाई से याट है। अगर आपको गूगल लेंस से अपना मतलूबा रिजल्ट ना मिले तो आप इस तरह भी सर्च कर सकते हैं। अब याट को गूगल ट्रांसलेट में सर्च करके इसका उर्दू में मतलब देखते हैं। अब मैंने अपने गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लिया है। अब जैसे ही मैंने यार्ड टाइप किया तो उर्दू में भी इसका मतलब शो हो गया है। यार्ड। अब जैसे ही मैंने छोटे स्पीकर वाले बटन को प्रेस किया तो गूगल ट्रांसलेट ने मुझे बोल के भी इसके मुतालिक बता दिया है। ये देख लें, नीचे इसकी मज़ीद डिटेल दी हुई है। उर्दू में यार्ड का मतलब किश्ती दिया गया है। इसके अलावा बाकी डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं। अब ये देख लें, किश्ती के साथ एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में एक प्याले में कोई वाइट कलर की चीज़ पड़ी हुई है और इसका नाम भी वाई से शुरू होगा। तो चलें सबसे पहले इसको गूगल लेंस के ज़रिए सर्च करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब सबसे पहले मैंने अपने गूगल लेंस को ओपन कर लिया है। अब जैसे ही मैंने पिक्चर को फोकस करके सर्च वाले बटन को प्रेस किया तो गूगल ने बहुत से रिजल्ट शो कर दिए हैं। अब देख लें, गूगल लेंस ने जो भी रिजल्ट दिए हैं इनमें ये लिखा आ रहा है कि या तो ये नमक यानी साल्ट है या ये कोई क्रीम है, लेकिन ना तो ये क्रीम है और ना ही ये नमक है। मुझे लगता है कि ये दही है और मुझे नहीं पता कि दही को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलें दही की इंग्लिश जानते हैं गूगल ट्रांसलेट से। तो सबसे पहले मैंने अपने गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लिया है। अब देख लें, जैसे ही मैं इस माइक वाले बटन को प्रेस करके बोलूँगा दही, तो गूगल दही की इंग्लिश मुझे ट्रांसलेट करके दे देगा। दही। ये देख लें, अब जैसे ही मैंने माइक को प्रेस करके दही बोला तो गूगल ट्रांसलेट ने मुझे दही की इंग्लिश में नेम योगर्ट बता दिया है। इंग्लिश में दही को योगर्ट कहते हैं। योगर्ट। जैसे ही मैंने छोटे स्पीकर वाले बटन को प्रेस किया तो गूगल ट्रांसलेट ने मुझे बोल के भी बता दिया है। इस वीडियो के बाद मैं गूगल ट्रांसलेट पे एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। अब देख लें, ये नेक्स्ट दो पिक्चर्स दी गई हैं। एक तो यू से अंपायर है और जो दूसरी पिक्चर में एरो दिया गया है, इसको आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट में बताएं कि इसका क्या नाम है। इसका नाम भी यू से आएगा। ये सब वीडियो देखने वालों को चैलेंज भी है और आपके लिए असाइनमेंट भी है। ये देख लें, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ है। अभी मैं आपको इस पैराग्राफ को गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने अपने गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लिया है। अब जैसे ही मैंने कैमरे वाले बटन को प्रेस किया तो मेरे मोबाइल का बैक कैमरा ऑन हो गया है। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ है। अब जैसे ही मैंने इसे फोकस करके स्कैन वाले बटन को प्रेस किया तो गूगल ट्रांसलेट ने तमाम टेक्स्ट को कैप्चर कर लिया है। अब मैंने सेलेक्ट ऑल वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब जैसे ही मैंने एरो वाले बटन को प्रेस किया तो ये देख लें, गूगल ट्रांसलेट ने पूरे पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। इसी तरह आप भी किसी भी पैराग्राफ को इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देख लें, ये जो नेक्स्ट पिक्चर दी गई है इसमें एक कारपेट दी गई है। इस कारपेट का नाम आर से शुरू होगा और मुझे नहीं पता कि इस कारपेट का नाम क्या है। तो चलें इसको सबसे पहले गूगल लेंस के ज़रिए सर्च करते हैं। अब सबसे पहले मैंने अपने गूगल लेंस को ओपन कर लिया है। अब जैसे ही मैंने पिक्चर को फोकस करके सर्च वाले बटन को प्रेस किया तो गूगल ने मुझे काफ़ी सारे रिजल्ट शो
शो कर दिए हैं। ये देख लें, गूगल लेंस इस बार भी मेरी मतलूबा चीज़ का रिजल्ट नहीं ढूंढ सका। तो चलें इसको अब एक और तरीके से सर्च करते हैं। अब जैसे ही मैंने गूगल क्रोम की सर्च बार में टाइप किया कारपेट नेम स्टार्ट विद आर, तो गूगल ने सर्च करके पहला नाम रग दिया है। बुक में दी गई कारपेट हैंडमेड कारपेट है और हैंडमेड कारपेट को इंग्लिश में रग कहते हैं। तो अब जैसे ही मैंने इमेज वाली टैब को प्रेस किया तो ये देख लें, ये हैंडमेड कारपेट को रग कहते हैं। अब गूगल ने इसे ठीक से सर्च कर लिया है। बुक में दी गई पिक्चर वाली कारपेट का नेम रग है। तो चलें अब रग का मतलब देखते हैं गूगल ट्रांसलेट में। सबसे पहले मैंने अपने गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लिया है। ये देख लें, जैसे ही मैंने रग टाइप किया तो उर्दू में इसका मानी कलीन शो हो गया है। सबसे नीचे इसके मुतरादिफ अल्फाज भी दिए गए हैं, जैसे कलीन को इंग्लिश में मैट, कारपेट और फ्लोर क्लॉथ भी कहते हैं। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो गूगल ट्रांसलेट पे डिटेल से बनाऊंगा, आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो डिटेल से देखने के लिए आप अपनी YouTube की सर्च बार में मेरे YouTube चैनल रफ़ाकत अली ऑफिशियल को सर्च करके ओपन करें। इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डिटेल के साथ अपलोड की हुई हैं, आप इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।